हेलो माय फ्यूचर टीचर्स समस्त को मोर प्रणाम। भावुची आपण माने रेडी हो सारे आमर आसंता जेटी ओएसएसटी सीटी सीटीईटी सॉरी सीटीईटी ए सब आमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसुची ना तापे आपण मेंटली प्रिपेयर हो सारे एबे आमे पढ़िबा लेट करबानी। प्रत्येक दिन जदि आमे 50टा लेखे एमसीक्यू करबा डेफिनेटली हमको बहुत हेल्प आसबो। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जहाँ हमर सिलेबस रे अछि से सिलेबस नै कि डेली 50 टू 100 50 टू 100 नॉट लेस देन 50 टू 100 क्वेश्चन आमे करबा। ता साथे साथे अदर सिलेबस को देखबा। बट सीडीपी रे वेटेज बहुत रहउची हमर 50 मार्क रहउची ओएसएसटी रे 50 मार्क रहउची। तो तेणुक हमको सब जंगे क्लीयरली पढ़ा को हम। ठीक अच्छे आज आम यूनिट 1 लो चैप्टर नंबर 3 देखाओ। कल आमर डेवलपमेंट रिलेशनशिप लर्निंग कल जोटा आमर थिला यूनिट 1 लो आमर सर जाय चैप्टर 1 आज हम आमर चैप्टर 1 एंड 2 दीटा जाक कल मु सारथिली मिक्स रे थिला। तापर आज यूनिट 1 रो चैप्टर 3 देखंतु आमर रहिछि सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस रो आपन को डेफिनेटली मार्क मिलिबो। आपन भाबुचंती कि आसीबोनी एटा कॉमन बोली नाइ ना डेफिनेटली सोशलाइजेशन रो ओएसएसटी रे भी आपन 2 रु 3 मार्क पाइबे 2 रु 3 मार्क पाइबे। ठीक अछि एबे स्टार्ट करबा। ठीक अछि आसंतु सोशलाइजेशन प्रोसेस socialization refers to the process by which an individual क्वेश्चन कौन देला देखंतु socialization refers to the process by which an individual कौन सा इंडिविजुअल को सोशलाइजेशन रिफर्स करता है वो वाला देख लेंगे। रिफर करता है थोड़ी देख लेंगे। सोशलाइजेशन रिफर द प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल लर्न्स एकेडमिक स्किल्स रिक्वायर्स सोशल नॉर्म्स वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। यस मैं जब पढ़ाए थे व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सोशल में ये सेंटेंस था तो यही होगा। सोशलाइजेशन रिफर्स एक्वायर्स एक्वायर्स एक्विजिशन को एक्वायर्स सोशल नॉर्म्स वैल्यूज एंड द बिहेवियर। समझ में आया 1 का बी ही होगा आंसर। अभी 2 देख लेंगे में आएगा एक 1 नंबर द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज क्या है। प्राइमरी में क्या होता है हमारा फैमिली ही होता है। फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में फैमिली ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं देखिए व्हिच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन ऑकर्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे को सोशलाइजेशन आमर हुए बोली पचारिछि क्वेश्चन कोटा आमर हुए अर्ली चाइल्डहुड रे प्राइमरी सोशलाइजेशन हुए तो फैमिली सहित जो सोशल एक्विजिशन हुए ताको तो प्राइमरी कहंती। आमर 3 कंप्लीट हैला एबे देखबा 4 4 कौन कहला देखो लर्निंग जेंडर रोल्स इन एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग जेंडर रोल्स मतलब गर्ल्स गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। उसका मतलब नहीं है कि बात नहीं करते बॉयज बॉयज के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। तो ये सब कहते हैं इसको ही बोलते हैं लर्निंग जेंडर रोल्स इन एग्जांपल ऑफ किसका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कल्चरल सोशलाइजेशन मोरल डेवलपमेंट एंड फॉर्मल एजुकेशन। नहीं ये फॉर्मल एजुकेशन हमको सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है हमारा कल्चरल क्या होता है कल्चरल सोशलाइजेशन होता है। सॉरी स्कूल मेनली कंट्रीब्यूट्स स्कूल में क्या होता है हमारा फॉर्मल होता है घर में इनफॉर्मल होता है। स्कूल में एक क्वेश्चन भर भर के ओटीटी ओ सीटीईटी और ओएसएसटी में आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है सोशल मेनली कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मल घर में इनफॉर्मल होता है बट स्कूल में घर में इनफॉर्मल होता है स्कूल में फॉर्मल होता है। तो इसीलिए 5 का आंसर सी ही होगा। तो ठीक है अब यहाँ आगे बढ़ेंगे। इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग देखिए पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग उनका बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ड्यूरिंग कब इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड एडोलसेंस एंड ओल्ड एज। नहीं एडोलसेंस में हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं बट हाँ अर्ली चाइल्डहुड में पीर बनते हैं बट इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है जितना एडोलसेंस में होते हैं। तो इसीलिए 6 का आंसर सी ही होगा। अभी देख लेंगे 7 एजेंट प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव एंड द कोऑपरेटिव बिहेवियर। कहाँ किसका पीर होगा ना पीर ग्रुप का साथ जब वो सोशलाइजेशन करेंगे उसी टाइम में खुद का बीच में कॉम्पिटिटिव करना पढ़ाई आगे करना और एक दूसरे को ग्रुप में कोऑपरेटिव करना ग्रुप का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना वही बात तो हम समझाए थे ना। तो इसलिए क्या होगा पीर ग्रुप होगा। तो 7 खत्म हो गया। अब 8 देख लेंगे। देखिए मीडिया आज आन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मेनली अफेक्ट मीडिया जो सोशलाइजेशन जो मीडिया देखो हमारा मीडिया एक 1 एजेंट है ना सोशलाइजेशन का वो मेनली किसको अफेक्ट करता है हमारा एटीट्यूड एंड बिलीफ को और क्या करता है हमारा एटीट्यूड एंड बिलीफ को
और अफेक्ट करता है। मैं बताऊँ एग्ज़ाम्पल एक देती हूँ, देखिए जो हम देखते हैं तो कहाँ सपोज़ कहाँ पर आप इंस्टा देखिए, यूट्यूब देखिए, टीवी देखिए, कहाँ पर देखिए तो आपको क्या तो वो कोलगेट का एडवर्टाइज़मेंट आ रहे, तो आप क्या बोल देते हैं, हाँ ठीक है पापा ये कोलगेट सही है, वो इतना ठीक मतलब इतना कॉन्फिडेंटली एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, मतलब वो दाँत के लिए सही होता है, आप लेके आ जाइए। तो वो आपका बिलीफ को जीत गया या नहीं? तो यही बोले, मीडिया इज़ एन एजेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन मेनली अफेक्ट आवर एटीट्यूड एंड बिलीफ्स। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 9। मतलब हम ना किस सपोज़ कहाँ पर हम अभी सपोज़ हमको जेटी आ रहे, जेटी क्लियर करना है, मतलब जेटी क्लियर तक जितना मेहनत करना है हम करेंगे। मतलब वो चाहिए कॉन्फिडेंट चाहिए, हम डेली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, सोशलाइज़ेशन इज़ ए डैश। सोशलाइज़ेशन क्या है? वन टाइम प्रोसेस? नो, 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 इट इज़ नॉट वन टाइम प्रोसेस। सोशलाइज़ेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है? तो एबे 9 सरीगला, एबे देखिबा 10। सोशलाइज़ेशन का एजेंट नहीं है। कौन है ये वाला? फैमिली तो प्राइमरी, सोशलाइज़ेशन स्कूल तो सेकेंडरी, ये तो सेकेंडरी। तो ये इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो जो नहीं है मतलब यही होगा हमारा आंसर, ये सब नहीं होगा। समझ में आ गया है तुम लोग को? 10 के बाद 11 कि लर्निंग सोशल रूल्स अनकॉन्शियसली इज कॉल्ड। अनकॉन्शियसली जो हम लर्निंग करते हैं रूल्स को, तो उसको क्या बोला जाता है? फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन बोलते हैं। देखो घर में हम मम्मी पापा का साथ कितना फ्री रहते हैं, मतलब मम्मी पापा कभी हमको बात नहीं सिखाते, बट हम सुन सुन के बात सीख जाते हैं। तो वो क्या होता है? अनकॉन्शियस लर्निंग बोलते हैं। अनकॉन्शियस रूल्स होता है, रूल थोड़ी उधर होता है, नहीं होता है ना घर में। तो इसको क्या बोलता है? इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। फॉर्मल जहाँ पर सीखा जाता है वो फॉर्मल होता है, और जहाँ पर रूल बना जाता है वहाँ फॉर्मल होता है, जहाँ पर रूल्स नहीं होता है, अनकॉन्शियस होता है, तो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल हम घर में सीखते हैं, तो इसमें 11 का आंसर क्या होगा? बी ही होगा। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन मीन्स, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या बोलता है देखो, लर्निंग आफ्टर एडल्टहुड नो, लर्निंग एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स नो, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट नो, लर्निंग इन चाइल्डहुड नहीं, 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 नहीं। इसमें एंटीसिपेटेड होला कि अडल्टहुड में, हाँ, अडल्टहुड यही होगा। लर्निंग आफ्टर अडल्टहुड में जो आता है मतलब जैसे कि ये भी नहीं होगा, ये होगा, बी होगा। लर्निंग एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स। देखिए मैं सिटी और बीड का एग्जांपल दे दिए थी। आप पीपल टीचर्स हो, आप टीचर नहीं हो, फिर भी आपको रोल्स वहाँ पर करना पड़ता है। वो टीचर का जैसे-जैसे काम जो है टीचर का आप लोग करते, तो वहाँ पर थोड़ी आप टीचर हो, नहीं हो ना, फिर भी करते। तो ये क्या है? फ्यूचर रोल्स आपको देना पड़ता है, आप वही करेंगे। इसीलिए आप वो उधर अभी टीचर नहीं हो के स्टूडेंट्स होने के बाद भी आप उधर टीचर जैसे काम करें। तो इसको क्या बोला जाता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोला जाता है। तो 12 खत्म हो गया, अभी 13 देख लेंगे। जो क्या करता है? स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है किसको? वैल्यू फॉर्मेशन को। तो स्कूल करिकुलम, फैमिली एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंसी एंड फिजिकल ग्रोथ। देखिए इसमें आंसर होगा कि हम जितना सब वो फॉर्मेशन दिखाते हैं, जितना सब बिहेवियर सोशलाइजेशन दिखाते हैं बाहर आके, वो फैमिली बैकग्राउंड से पहले सीख के आए। तो इसीलिए फैमिली जो सोशलाइजेशन हमको देता है, मतलब उसको वो फैमिली एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो बाहर जाके बच्चे क्या कर सकते हैं, सबका साथ अच्छे सोशलाइजेशन में रख सकते हो, उसको जाके मतलब ऑब्स्टेकल ना हो। ठीक है, 13 के बाद 14 देख लेते हैं। रीसोशलाइजेशन इज नीडेड व्हेन, कब रीसोशलाइजेशन चाहिए, कब जरूरत पड़ता है रीसोशलाइजेशन को? ए चाइल्ड एंटर्स स्कूल, ओल्ड वैल्यूज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। नेक्स्ट, ये चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज, पीर इंटरेक्शन स्टार्ट्स। नहीं, रीसोशलाइजेशन कब होता है? जब ओल्ड वैल्यूज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, तो वो क्या होता है? रीसोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी चलेंगे नेक्स्ट। 15 क्या होता है देखो, कल्चरल ट्रांसमिशन मेनली अकर्स थ्रू। कल्चरल ट्रांसमिशन कब अकर होता है? तो ये क्या कब होता है? हेरिडेटरी, फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली कल्चरल दिया हुआ है ना, फैमिली तो प्राइमरी रहता है साथ साथ में, उसका साथ कल्चरल सोसाइटी में होता है, तो इसलिए फैमिली एंड सोसाइटी होगा आंसर। 15 के बाद 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्फासाइज्ड सोशल इंटरेक्शन इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन, व्हिच साइकोलॉजिस्ट एम्फासाइज सोशल इंटरेक्शन इन डेवलपमेंट। जब सोशल इंटरेक्शन होता है तब डेवलपमेंट होता है बोल के कौन साइकोलॉजिस्ट बोले थे? कौन बोले थे? हमारा भाइगोट्स्काय बोले थे। पहले सोशल इंटरेक्शन का साथ साथ हमारा डेवलपमेंट भी हो जाता है। 17 देख लेंगे।
मोरल सोशलाइजेशन मेनली डेवलप कब मोरल सोशलाइजेशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट होता है जब वो राइट और रॉन्ग का जजमेंट ले जाता है खुद ये राइट है ये गलत है ये सही है ये इसको करना है ये गलत है इसको नहीं करना है जब वो राइट और रॉन्ग का डिसीजन ले सकता है तब उसका मोरल डेवलपमेंट हो गया बोलकर हमको पता लगा हमको मालूम हो जाता है 18 देख लेंगे 18 क्या दिया गया है लैंग्वेज लर्निंग इज सोशियली रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग इज सोशियल क्लोजली रिलेटेड टू किसका साथ है देखो हम लैंग्वेज लर्न करते हैं ये किसका साथ क्लोजली रिलेटेड है इमोशनल डेवलपमेंट सोशलाइजेशन फिजिकल ग्रोथ नेक्स्ट हेरिडिटरी नहीं ये सोशलाइजेशन से हम जो जल्दी जल्दी लैंग्वेज इंटरेक्शन में आ जाता है सोशलाइजेशन में आ जाता है उतना जल्दी जल्दी हम लैंग्वेज लर्निंग हो जाता है 18 के बाद 19 यू आर मोस्टली लर्न थ्रू स्कूल फैमिली एंड स्कूल देखो फैमिली एंड स्कूल का मतलब समझ में डेमोक्रेटिक का मतलब मैं सोच रही हूँ आपको समझ में आ जाता है छोटा सा एग्जांपल देते हैं देखिए एक लड़का है एक गर्ल है एक गर्ल है और एक बॉय है फैमिली का बार एग्जांपल दे रही हूँ उसका बाद स्कूल का देती हूँ एक गर्ल है एक बॉय है यहाँ पर मम्मी पापा होते हैं ना गर्ल्स को ज्यादा मतलब नेग्लेक्ट नहीं करते हैं बॉयज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं गर्ल्स को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते बॉयज को क्या होता है ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हर चीज में बॉयज को बढ़ावा देते हैं हर चीज में बॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलता है हर चीज में बॉयज को मनी मिलता है हसा मतलब ऐसे ही होता है तो इसको क्या बोलता है इसको डेमोक्रेटिक नहीं बोला जाता है जब यही फैमिली में जब क्या होता है यही फैमिली में एक गर्ल्स हो और बॉयज हो दोनों को बराबर देखा जाता है मम्मी पापा हो दादा दादी में हो कोई भी हो दोनों को दोनों बराबर देखने में आते हैं तब वो डेमोक्रेटिक होता है सेम टू सेम स्कूल में क्या होता है स्कूल में सपोज कोई अच्छा बच्चा है वो जो क्या होता है 90% लेके आता है और कोई है जो 70% लेके आता है तो ऐसे नहीं होता है 75% का बात नहीं सुन के 90 वाला परसेंटेज का बात सुनते हैं दैट इज नॉट जब हम दोनों को समान समान नहीं देख पा रहे हैं तो इसको डेमोक्रेटिक नहीं होता है मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ जाता है तो अभी 19 का बाद 20 देख लेंगे एजुकेशन एजेंट टीचर्स डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी हम कहाँ से सीखते हैं स्कूल से तो सीखते हैं डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी हमको कौन सिखाता है स्कूल ही सिखाता है 20 का बाद 21 21 क्या होता है 21 कौन कहला सोशलाइजेशन हेल्प्स ए चाइल्ड टू एडजस्ट इन सोसाइटी सोसाइटी अच्छा से रहने के कौन सा तरीका से रहने से को तरीका आपणेले आम सोसाइटी भल कि रही परिबा ताको सोशलाइजेशन ही सिखाए एक 22 देखिबा इज रिलेटेड टू ऑक्युपेशन ऑक्युपेशन माने प्रोफेशनल ऑक्युपेशन माने कौन प्रोफेशनल तो सो व्हिच सोशलाइजेशन इज रिलेटेड टू द ऑक्युपेशन प्रोफेशनल सोशलाइजेशन 23 इनफॉर्मल स्कूल फॉर्मल फॉर्मल जहाँ वहां पर स्कूल होता है समझ में आया जहाँ पर फैमिली होता है वहां पर क्या होता है जहाँ पर फैमिली होता है वहां पर इनफॉर्मल होता है ये एक मार्क पक्का आ जाएगा देख के जाइए 23/24 नेशनल इंटीग्रेशन को किए प्रमोट करे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नेशनल इंटीग्रेशन देइछन ना तो हमर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करे 24 सरी गला 25 हमको बहुत भल भाव आम शिखि पारिबा कहा द्वारा को बेस्ट ए जो ऑप्शन देइछि चारटा जांको ए चारटा ऑप्शन रो कोटा बेस्ट ऑप्शन लर्न सोशल नॉर्म्स कोटा टेक्स्ट बुक ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पनिशमेंट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन होची गोटे हमर सोशलाइजेशन जोटार के हमें कोन सिखंती सोशल नॉर्म्स सिखि थांती तापर 25 26 देखिबा इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर सोशलाइजेशन को स्टेज रे बच्चा बहुत सेंसिटिव है कि से सोशलाइजेशन करे इन्फेंसी चाइल्डहुड अडल्ट चाइल्डहुड हो ना आई वो बहुत से ही चाइल्डहुड हम चाइल्डहुड समय तो से सेंस ऑर्गन्स को काम लगाए तो सही समय ही कौन हम बहुत सोशलाइजेशन बहुत सेंसिटिव हुए कौ समय चाइल्डहुड समय एवं 27 देखा सोशलाइजेशन में रिजल्ट इन जे सोशलाइजेशन करि न पारे जे फेलियर हो जाए कौन हम बेटर एडजस्टमेंट नहीं आंटी सोशल बिहेवियर तो देखा कहीं से सोशल रही पार्लानी ना तो ताको कौन कह सोशल सहित से एडजस्ट कर पार्लानी तो ताको कौन कह आंटी सोशल बिहेवियर से देखेबो 28 28 कौन कहला वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन इज लर्नड मेनली फ्रॉम देखो कोऑपरेशन का वैल्यू मतलब कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने से वो जो बढ़ावा है वैल्यू है कोऑपरेशन करने का वो कहाँ से हम सीखते हैं ये क्वेश्चन माने कहला कि जो कोऑपरेशन टा वैल्यूटा आमे कोठु शिखंती मेनली आमे कोठु शिखंती
फैमिली एंड पीड्स मीडिया हेरिडेटरी स्कूल एग्जाम्स ना स्कूल एग्जाम तो नुहे फैमिली एंड पीड ए फैमिली को आम सब जंगे शिखा कोऑपरेशन नॉर्म्स स्किल्स बिहेवियर तो आमर फैमिली हूँ मुख्य इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल अवेयरनेस किए इन्फ्लुएंस करे को एजेंट ये जो चारिटा जंक दिखाई को एजेंटा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करे फैमिली करे स्कूल करे मीडिया करे तो यार आंसर हम ऑल ऑफ द एबव पॉलिटिकल बुझीपार तो से फैमिली ही फैमिली लोक भी तुमको बढ़ावा देवे कि तुमको प्रमोट करेंगे कि हाँ पॉलिटिकल माने कौन करवा दरकार पॉलिटिकल अवेयरनेस हवा दरकार स्कूल भी कहबो मीडिया भी कहबो तेणुकर एटा डी हबो ठीक आंसर 30 एबे देखिबा इज इसेंशियल फॉर ए सोशलाइजेशन कहीं दरकार एते दरकार सोशलाइजेशन एते मात्रा रे दरकार कौन पाए बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यस आम निजुक निजे चलिबा आ सोसाइटी सहित चलिबा तो से पाए हमको सोशलाइजेशन निहाती दरकार एबे 30 सरीगला 31 मेनली थ्रू जेंडर आइडेंटिटी केबे डेवलप करा जाए केबे हुए मेनली थ्रू कहाँ द्वारा बायोलॉजिकल फैक्टर सोशल देखो जेंडर हमर किए हो माने जेंडर डेवलप आइडेंटिटी डेवलप्स मेनली थ्रू जब जेंडर आइडेंटिटी हमर डेवलप हुए तार जेंडर आइडेंटिटी हमर डेवलप हुए ये गोटे झियो छुआ ये गोटे पुओ छुआ को ये काम करबा दरकार ताको से काम करबा दरकार से जो मेनली ता द्वारा हुए बायोलॉजिकल फैक्टर सोशल एक्सपेक्टेशन तापर होची इंटेलिजेंस नेक्स्ट होची फिजिकल ग्रोथ तो कोथरे हमर करा जाय कोथरो हम जानिबे जाना पड़े बुझा लगी तो तापर कोन करबा एबे 32 देखिबा जार रिलेशन का सहित अछि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ले अछि तो कार सेटा पॉलिटिकल अछि ना मोरल कल्चरल इकोनॉमिक एटा छाड़ दे पॉलिटिकल लो ही एमिति लिंक अछि लॉ आ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रे लॉ लॉ आ कॉन्स्टिट्यूशन सहित संपर्क अछि हैला तो आगु को जिबा फॉर द एल्डर्स कम्स अंडर देखो आमे एल्डर मान को रेस्पेक्ट दबा दरकार ए जो नॉर्म्स आमे शिखिले ए जो सोशलाइजेशन टा आमे ए जो बड़ मान को भक्ति करबा ए जो कथाटा आमे शिखिले कम्स अंडर काउंडर शिखिले तो मोरल सोशलाइजेशन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड प्रोफेशनल एटा मोरल ना एटा मोरल सोशलाइजेशन आमे बड़ मान को रेस्पेक्ट करबा छोट मान को स्नेह आदर करबा एटा मोरल वैल्यू ना हमर तेन करी मोरल सोशलाइजेशन आमे शिखिले जे बड़ मान को रेस्पेक्ट करबा दरकार 34 कौन कहला व्हिच एजेंट हैज द मोस्ट कंटीन्यूअस इन्फ्लुएंस को एजेंट रा जो हम स्कूल मीडिया फैमिली और पीर ग्रुप दिया हला ये जो चारटार कोटा केमिति गोटे सोशल एजेंट है कोटा गोटे एमिति एजेंट जे जोटा कंटीन्यूअस इन्फ्लुएंस हुए से कि हमर फैमिली तो फर्स्ट रहइबो भी जानतु आपन कोठी कि जानतु फैमिली रु मिलिथिबा जो आपनकर सोशलाइजेशन से सबु आडे आपन को सेटा ऑटोमेटिक बाहर आसीबो बुझि परछन्ती तेणु करी फैमिली सबु बेले जागृत रहिबा दरकार जे पिला मन को कोटा ठीक कोटा भूल ताको सब जानिबा भल भाबरे क्लियरली ताको जणाइबा दरकार बुझि परले सोशलाइजेशन मेनली डेवलप सोशलाइजेशन मेनली केमती डेवलप हुए पर्सनालिटी की सोशलाइजेशन मेनली डेवलप्स पर्सनालिटी जेते आमी सोशलाइज जेते आमी भलो हबो सेते आम पर्सनालिटी भलो हबो ठीक अछि ए थिला हमर 35 क्वेश्चन सोशलाइजेशन को नेकी जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपन गोटे नाही 3-4 मार्क पाइबे तो वीडियो टिके लाइक करिए मोर समस्त को अनुरोध रहिला कि मो वीडियो को लाइक करंतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु जार ना हम यूट्यूब चैनल ना होची सक्सेस पाथ तो कोन करिवे सब्सक्राइब करिवे वीडियो को लाइक करिवे आ गोटे छोट अनुरोध रहिला आपन समस्त को मोर मु आशा करे आपन से मोर से अनुरोध टिके को रक्षा करिवे आपन को सांगों को सहित टिके वीडियोटा शेयर कर देबे जा द्वारा कि आपन को साथ साथ आपन को सांगों को मध्य किछि मार्क मिल जिवो कहले चले मु कहितले ए क्वेश्चन मार्क आसीबो ओटीटी रे आसी ना तो मु पढ़ौची मोर एक्सपीरियंस बेस रु मो क्वेश्चन देखि देखि कि को एंगल कोठी क्वेश्चन कोन आसीबो इवन ऑफ सीटीटी हैला तो मते जते कि ठाकुर को दया रु जणा मु भाबुची सेही हिसाब रे ही आपन मानकर ओटीटी पेपर आसीची आ मु एसएसटी पेपर एजेंट ये देखिने बिजी रही जाइथिली जदि मु सोशल साइंस पेपर देखिबि ना मु जति क्वेश्चन जते कि बेसी तो क्लास करि नै तथापि जते क्लास करछि सेतिर एटलीस्ट 20 मार्क थिबो हैला तापरे आपण मानकु धन्यवाद वीडियो टकु देखिथिबारु आ आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद जे